राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। नव वर्ष की आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सकट चौथ को तिलकटा चौथ, माही चौथ या बकतुंड चौथ के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष भर में कुल 12 संकटा चतुर्थी आती हैं, लेकिन जो माघ मास में कृष्ण पक्ष में संकट चतुर्थी आती है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। संकट चतुर्थी के व्रत करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। संतान के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो या संतान की सफलता की कामना हो, वह सभी इस संकट चौथ का व्रत धारण करने से दूर होती है, जिसे हम तिल चौथ, सकट का व्रत, संकटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस व्रत के धारण करने से हमारे जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। बच्चों की दीर्घायु के लिए या आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर सदा गणपति भगवान की कृपा बनी रहे, तो आपको अवश्य ये गणेश चौथ का व्रत धारण करना चाहिए। गणेश चौथ का व्रत करने से न केवल बच्चों की कामना पूर्ण होती है, पति को भी दीर्घायु प्राप्त होती है। तो अखंड सौभाग्य के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, शिक्षा में सफलता के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए और संकटों से मुक्ति के लिए ये व्रत जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से जातक ऐसे हैं जो ये व्रत धारण नहीं कर सकते या उनके घर ये संकट चौथ का व्रत नहीं रखा जाता, तो ऐसे में आपको गणेश भगवान की पूजा आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो सौभाग्यवती महिलाएं अपने पुत्र और पति की दीर्घायु के लिए और उनके जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए ये व्रत धारण करती हैं, लेकिन यदि आप अविवाहित हैं और आप किसी कामना के लिए ये व्रत धारण करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आप इस संकट चौथ के व्रत को आरंभ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये व्रत उठा रही हैं, तो ये सकट चौथ सबसे प्रमुख मानी जाती है। आप इस चौथ से व्रत धारण कर सकती हैं। दोस्तों, इस व्रत को पुरुष भी धारण कर सकते हैं। अगर आपको अपने करियर में सफलता के लिए या कोई मन्नत हो जो आपने सोची हो, तो आप इस सकट चौथ से ये व्रत धारण कर सकते हैं। देखिए, गणपति भगवान की आराधना कोई भी कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। अब हम बात करते हैं कि सकट चौथ का व्रत कैसे किया जाता है। देखिए, हर परिवार की अपनी परंपराएं होती हैं। हमें अपने परिवार के अनुसार ही व्रत धारण करना चाहिए। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत गणेश जी को और चौथ माता को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत धारण करती हैं और पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणपति की पूजा आराधना करती हैं और शाम को जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और उसके बाद ही जल ग्रहण करती हैं। गणेश चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस दिन भगवान गणपति को तिल का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन गणेश जी की पूजा में तिल की मिठाई का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश जी को तिलकुट, तिल के लड्डू आदि का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। बहुत से घरों में इस दिन तिलकुट भी बनाया जाता है, तो अगर आपके घर ऐसा होता है तो आप ऐसा ही करें। दोस्तों, जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं उसमें आपको तिल जरूर डालने चाहिए। बहुत से परिवारों में इस दिन तिल की मिठाई का बायना भी निकाला जाता है, तो आप देख लें, आपके परिवार के हिसाब से आप व्रत धारण करें और विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। देखिए दोस्तों, बहुत सी बहनें इस दिन जब व्रत धारण करती हैं तो अपने बालों को धोती हैं और बहुत से घरों में बाल नहीं धोए जाते, तो आप देख लें, आप अपने घर की परंपराओं के अनुसार ही व्रत करें या अपने घर की किसी बड़ी बूढ़ी लेडीज से पूछ लें, वो जैसा बताएं आप वैसा ही करें। दोस्तों, बहुत से घरों में इसमें शाम को तिलकुट का या तिल के लड्डुओं का बायना निकाला जाता है, गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और कहानी सुनी जाती है, तो आप ऐसा ही करें। आगे अपने चैनल पे भी सकट चौथ के व्रत की मैं कहानी डाल दूंगी, आप उसे चेकआउट कर लें। अब हम बात करेंगे कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, इसका चंद्र उदय का समय कब है और इसका पूजा करने का मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, 17 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 4:06 पर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। 18 जनवरी 2025 प्रातः
5:30 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है। सूर्य काल में हमें चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है 17 जनवरी को। तो 17 जनवरी शुक्रवार को हम संकट चतुर्थी का व्रत रखेंगे। 17 जनवरी को चंद्रोदय का समय रहेगा 9:09 पर। दोस्तों, शहरों के हिसाब से ये अलग हो सकता है। इस समय आप चंद्रमा का पूजन करें, अर्घ दें और अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स ही एकमात्र जरिया हैं जिससे मुझे ये पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो आप लाइक और कमेंट्स तो जरूर किया कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी यूजफुल वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।